नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह की स्थिति थी वो अब कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। जहां केशव प्रसाद मौर्य लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ जाते यहाँ पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब यहाँ पर जो सियासी मायने हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव ने इस अंतर्कलह का पूरा फायदा उठाया। अखिलेश यादव ने देखा गया तो प्रॉपर एक ऑफर भी दे डाला यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि 100 लाइएगा और अपनी सरकार बनाइएगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आए। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं वो सीधे तौर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि फूलपुर से वो अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी। आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कयास ही कहते हैं कि फूलपुर से अनुप्रिया पटेल अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं संजय निषाद की बात की जाए तो संजय निषाद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटों पर वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे। तो साफ तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर मुश्किलें कोई बढ़ा रहा है तो वो उनके ही सहयोगी दल है। न केवल उत्तर प्रदेश में, जहां पर भी बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी कुछ हालात जो है इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या निर्णय लेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को संभाल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उपचुनावों की सीटों को लेकर अभी कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, या भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी। जयंत चौधरी को लेकर यहाँ पर कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जयंत चौधरी को 1 सीट मिल सकती है, बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आधिकारिक जो मोहर है वो उम्मीदवारों के नामों पर नहीं लगी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सहयोगी जो दल है वो किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगे और किस तरीके से दोनों ही डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।